हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड मोमेंटम इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूटोनियन फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? दैट ओबेज न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब जैसा ऐसा कुछ आए ना तो तुरंत रिवाइज कर लेना। अगर नहीं याद होगा तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो तुरंत रिवाइज कर देना। तो उसका वेलोसिटी फील्ड का आपका इक्वेशन क्या है? वी बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप। ये आपका यू हो गया, ये आपका वी हो गया, ये आपका क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। ठीक है, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ई yz at the point x is equal to -2, y is equal to 1, z is equal to 2 for the given flow is। अब इसमें ई वाई जेड निकालना, दैट इज शेयर डिफॉर्मेशन निकालना। ये मैंने कवर नहीं किया है। सो शेयर डिफॉर्मेशन होता है, ये आपका वाई जेड में है। ठीक है, तो वाई भी होना चाहिए, जेड भी होना चाहिए, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है? वाई में रहता है वेलोसिटी वी, जेड में आपका डब्ल्यू। तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू बाई डी वाई। ठीक है, प्लस इसमें प्लस रहता है आपका, जो W रहता है ना, या ओमेगा बोलते हैं उसको, उसमें आपका माइनस रहता है, एंगुलर वेलोसिटी में माइनस रहता है, इसमें प्लस रहेगा। ये हो गया आपका dV बाय dz। ठीक है, अब इसमें W क्या है? माइनस वाई जेड क्यूब। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड क्यूब। अब V क्या है? 2x वाई स्क्वायर z। अब z क्या करना है तो ये क्या हो जाएगा? 2x वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। z कितना है? 2, तो माइनस ऑफ 2 क्यूब, माइनस ऑफ 2 क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स कितना है? -2 इंटू वाई कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा -8 -4, तो ये हो जाएगा आपका -12। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल दिया है, वेलोसिटी फील्ड सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। इनकम्प्रेसिबल, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन। इनकम्प्रेसिबल दिया है, कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब आपका डेंसिटी क्या है? वो आपका कांस्टेंट है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई। अब यहाँ पर क्या है? 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल के लिए यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक कैलकुलेट करेंगे। डेल यू बाय डेल एक्स इस केस में क्या हो जाएगा? 1, सेकंड के केस में -2, थर्ड के केस में आपका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो y, इस केस में क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स, ये आपका 2x। डेल वी बाय डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में ये हो गया 1, ये हो गया 2, नेक्स्ट हो गया आपका x, अब लास्ट हो गया आपका, पहले से 0 तो 0, तो कौन से में दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। ये तो 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये और 0 हो रहा है, ये हो रहा है x प्लस वाई, ये हो रहा है आपका 2x। तो इसमें से 0 कौन सा हो रहा है? ये वाला, b वाला। ठीक है, सो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ हॉरिजॉन्टल जेट स्ट्राइक्स अ फ्रिक्शनलेस प्लेट, इट इज देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। इफ द इम्पैक्ट लॉस इज नेग्लेक्टेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये हम ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं। सपोज ये आपका हो गया Q1 है ना, ये एक्चुअली Q1 इज इक्वल टू Q0 है, ये आपका Q0 है, लेकिन अच्छा यहाँ पर Q1 दिया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आपका हो गया Q1, ये हो गया आपका एक सेकेंड, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ठीक है, Q1 और Q2 पता है। Q1 क्या है? आपका U-टर्न लेके आ रहा है ना, U-टर्न में आपका एक्चुअली एंगल हम थीटा ये लेते थे, यहाँ पर थीटा दिए, कोई नहीं, हम इसको फाई ले लेते हैं। ठीक है, तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू क्या होता है? U-टर्न लेके आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। तो ये होता है Q/2, U-टर्न कम हो रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा नहीं लेंगे, या क्या एंगल है U-टर्न लेके? फाई, 1 माइनस कॉस फाई। तो अगेन ये Q/2 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, ये हो गया। तो Q/2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस 5 और 1 प्लस 5 हो गया। Q1 कितना है? 0.25 Q0। ठीक है, 0.25 Q0। Q2 कितना है? Q2 है आपका, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर Q2 तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो अलग ही दिया है, QZ ऐसा कुछ दिया है, तो हम Q1 से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है Q1 इज इक्वल टू क्या होता है? Q/2 1 माइनस कॉस, ये क्या है? ये अगर इसको फाई लिया। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। Q1 कितना है? 0.25 Q0। Q इज इक्वल टू कितना है? ओरिजिनली कितना आ रहा है? Q0। Q इज इक्वल टू कितना है ओरिजिनली? ये आपका Q0 ही आ रहा है, तो Q0/2 1 माइनस कॉस 5। ठीक है, ये कॉस z दिया है, किसी और टर्म में दिया है, तो इससे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। Q0, ये भी आपका Q0, अगेन सेम मिस्टेक हो रहा है। Q0 कैंसिल हो गया, 0.25 इंटू 2 0.5 हो गया, तो 1 माइनस कॉस 5, तो कॉस 5 हो रहा है, कॉस 5 इधर हो गया, 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। कॉस 5 हाफ, मतलब 5 कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 60 हो गया। थीटा क्या है? 5 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा करेंगे 5 मिल जाएगा। 5 कितना है? 60,
60 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टेडी फ्लो अकर्स इन ओपन चैनल विथ लेटरल फ्लो क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर है विथ एज शोन इन द फिगर। द मास कंजर्वेशन इक्वेशन, मास कंजर्वेशन इक्वेशन लिखना है, मतलब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना है। तो ये आपका इनपुट है, ये इनपुट है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट होगा क्यू प्लस डी क्यू ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, चेंज इन क्यू, तो यहाँ पर क्यू इंटू डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू प्लस डी क्यू, ये हो गया। तो क्यू क्यू कैंसिल कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी। इसमें कौन सा आ रहा है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट अ पॉइंट in a two-dimensional flow is given as v bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap. The equation of the streamline passing through the point. Equation of the streamline, stream मतलब imaginary line, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आपका होता है dx by u is equal to dy by v, ये आपका इक्वेशन होता है। तो dx by u कितना है इसमें 2 is equal to dy by v कितना है 3, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो 3 dx माइनस 2 dy इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसमें से कौन सा आ रहा है ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2y I कैप प्लस 3x j कैप वेयर x एंड y आर इन मीटर्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट xy एट 1 1 इन द x डायरेक्शन इज, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है u, अच्छा एक सेकेंड, u मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी लिख दिया, तो ax इज इक्वल टू u। अगेन फॉर्मूला मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और थ्योरेटिकल दोनों में कवर किया, तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा u डेल u बाय डेल एक्स प्लस v इज इक्वल टू डेल u बाय डेल वाई प्लस w इज इक्वल टू डेल u बाय डेल z प्लस डेल u बाय डेल t। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेरिएशन हो ही नहीं रहा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका W दिया नहीं है तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी हट गया। तो इसको सॉल्व करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ax इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्या है 2y। अब ये 2y विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, प्लस v क्या है 3x, u को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू टी, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या है 3x है, 3x, ये इंटू नहीं है x है ना, ये तो आंसर क्या है 6x। लेकिन एट पॉइंट क्या निकालना है 1 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, ये इंटू और x में कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका x है। ठीक है, सो आंसर क्या आया 6, c 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो c इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस x प्लस 1 y स्क्वायर। द फ्लो रेट अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a30 एंड b02 इज, तो आपको डिस्चार्ज निकालना। ये क्या होता है फाई 2 माइनस फाई 1, नेगेटिव नहीं हो सकता तो मॉड। फाई 2 क्या होगा आपका 2x स्क्वायर y प्लस x प्लस 1 y स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, ये आपका फाई है। तो फाई 2 क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड, मतलब 0 टू x इज इक्वल टू 0 पोट करिए 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, वाई कितना है 2, तो 2 स्क्वायर 4, तो फाई 2 कितना हुआ 2, फाई 1 कितना हो जाएगा 30, वाई इज इक्वल टू 0, वाई तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 दैट इज 4 इंटू वाई 0, ये भी 0, तो फाई 1 कितना हुआ 0 हो गया, सॉरी साई 1, तो ये आपका q कितना हो गया 4 माइनस 0 का मॉड दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कुछ दिया नहीं तो यूनिट्स लिख देंगे, तो आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कुलेशन, अब इसको जो डिनोट करना है कर लो, है ना। अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स फॉर द वेलोसिटी फील्ड u इज इक्वल टू 2x प्लस 3y एंड v इज इक्वल टू माइनस 2y इज। अब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वर्टोसिटी, वर्टोसिटी को हम ओम से डिनोट करेंगे इनटू एरिया। वर्टोसिटी क्या होता है 2 इंटू ओमेगा जेड, या सॉरी ओमेगा जेड या जो भी बोलना डब्ल्यू जेड बोलो इंटू एरिया। ठीक है, तो ये कितना है 2 इंटू हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू जेड 2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस सर्कल है ना तो पाई आर स्क्वायर, ये याद नहीं हो रहा डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लेना, 2 2 कैंसिल हो गया। v क्या है माइनस 2y, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, माइनस u क्या है 2x प्लस 3y, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का यहाँ पर आ गया, तो पाई इंटू आर कितना है 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12 माइनस, तो माइनस 12 पाई,
ये आपका आंसर हो गया. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट है आपका अ टैंक एंड अ डिफ्लेक्टर आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रॉली. द टैंक इशूज वाटर जेट मास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये आपका मास डेंसिटी हो गया. विच स्ट्राइक्स द डिफ्लेक्टर एंड टर्न्स बाय 45 डिग्री. ये डिफ्लेक्टर से टकराया और 45 डिग्री से हुआ टर्न हो गया. इफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट लीविंग द डिफ्लेक्टर इज 4 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना जो आपका लीव कर रहा है ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है. एंड डिस्चार्ज इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द फोर्स रिकॉर्डेड ऑफ द स्प्रिंग. फोर्स कितना रिकॉर्ड हुआ है स्प्रिंग में, तो ये कितना होगा, जितना इस पे फोर्स होगा उतना इस पे होगा ना, कौन सा डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में. तो एफ एक्स क्या होगा, रो क्यू v2 माइनस v1 एक्स डायरेक्शन में. ठीक है. ये आपका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होगा, ये तो आपका 45 डिग्री में ना, तो ये किस में हो जाएगा v इंटू कॉस ऑफ 45. तो ये कितना हो गया 4/√2. तो ये कितना हो जाएगा 2√2. सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1000 इंटू क्यू कितना है 0.1 इंटू 2√2 माइनस 0. ये हो गया. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.1 100. 100 इंटू 2√2 डेट इज 200√2. ये आंसर हो गया. ठीक है. अब फोर्स का सब ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन में हो जाएगा. सो डी इज दी करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट है आपका द वेलोसिटी फील्ड फॉर अ गिवन फ्लो इज गिवन बाय v बार इज इक्वल टू 5x प्लस 6y प्लस 7z आई कैप. ये आपका u हो गया. प्लस 6x 5y प्लस 9z ये आपका v हो गया. प्लस 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा z ये आपका k, ये k कैप. तो ये आपका w हो गया. एंड द डेंसिटी वेरीज एज p इज इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर माइनस t. ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है. तो ये क्या हुआ, ये आपका कंप्रेसिबल हो गया. ठीक है. इन ऑर्डर दैट द मास इज कंजर्व द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी. मास कंजर्व्ड है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन है लेकिन क्या कंप्रेसिबल वाले में. कंप्रेसिबल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा लिखते हैं, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये हुआ. ओके. अब डेल रो बाय डेल टी, तो डेल ऑफ डेल टी इज इक्वल टू रो किस जगह लिखेंगे, रो नॉट e टू द पावर माइनस 2t. ये हो गया. अब ये रो है ना चेंज तो हो रहा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो ही नहीं रहा है. तो रो को हम बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. ये हम बाहर निकालिए. तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 है ना. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे 5 हो गया. सेम डेल वी बाय डेल वाई, वाई तो ये हो गया 5. ठीक है. W में क्या है विथ रिस्पेक्ट टू Z, तो ये आपका लैम्डा, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट है. तो ये क्या हो जाएगा -2 e टू द पावर माइनस 2t प्लस 10 प्लस लैम्डा इंटू रो इज इक्वल टू 0. अब ये रो नॉट e टू द पावर माइनस 2t क्या है, ये भी आपका रो ही है ना. तो -2 रो प्लस 10 रो प्लस लैम्डा रो इज इक्वल टू 0. रो को हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. तो लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो लैम्डा इज इक्वल टू -8. ये आपका आंसर हो गया. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका a horizontal water jet with a velocity of 10 meter per second and cross sectional area of 10 mm square strikes a flat plate held normal to the flow velocity. अब क्या है, अब आपका फ्लैट प्लेट है ना, हेल्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, तो उसको जेट स्ट्राइक कर रहा है. जेट का वेलोसिटी क्या है, जेट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. एरिया क्या है, एरिया है 10 mm स्क्वायर. जो जेट है उसका एरिया क्या है, जो नोजल है वो आपका एरिया क्या है 10 mm स्क्वायर, वहाँ से निकल रहा है उस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड. ओके. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. अगर नहीं भी दिया रहता तो आपको पता रहना चाहिए. द टोटल फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू जेट, तो आपका फोर्स ऑन प्लेट निकालना ड्यू टू जेट, सिंपल है. तो ये आपका एफ एक्स हो जाएगा है ना, रो ए वी स्क्वायर. ये हम पढ़े ही हैं. ठीक है. अगर डराइव करना है आप थ्योरेटिकल देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो 1000 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका 10 है लेकिन हमें तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये आपका 10 टू पावर माइनस 6 हो गया. इंटू वेलोसिटी कितना है 10 स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन. ठीक है, 1 न्यूटन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है अ हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.0028 मीटर स्क्वायर हिट्स अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. तो हॉरिजॉन्टल जेट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.0028 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर इम्पैक्ट द जेट स्प्लिट सिमेट्रिकली इन अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन. अच्छा, ये रिपीट हो गया, एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड.
ठीक है। तो इसमें क्या दिया है आपका, एक सेकेंड, इसमें दिया है जो आफ्टर इम्पैक्ट द जेट स्प्लिट सिमेट्रिकली इन अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेट। तो जो सपोज ये प्लेट है तो इसके पैरेलल आपका स्प्लिट हो गया, तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ तो जीरो हो गया ना, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो गया। द फोर्स इम्पैक्ट ऑन द जेट ऑन द प्लेट इज सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, ठीक है। थ्योरेटिकल देखने में और अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो रो ए वी स्क्वायर, एक्चुअली ये क्या होता है रो क्यू वी टू माइनस वी वन, है ना, एक्स एक्स। तो V2 क्या है, ये तो आपका जीरो हो गया ना, V2 बोलो या V1 बोलो, कोई भी एक ले लो, तो जीरो V1 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका V हो गया, लेकिन Q क्या है, ये होता है AV, तो ये हो गया रो AV स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करना है, डेंसिटी कितना होगा 1000, एरिया कितना है 0.0028 हो गया, है ना, V कितना है 5 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70 न्यूटन, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ये 1000 2.8 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, तो 280/4, तो ये कितना होगा 1 ये आपका 70, ठीक है। तो ये आपका 70 आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t, y इज इक्वल टू -3 e टू द पावर -2t एंड z इज इक्वल टू 2 sin 5t, वेयर x y z शोज वेरिएशंस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन सेंटीमीटर विद टाइम इन सेकंड। ये आपका पार्टिकल है वो इन सेंटीमीटर दिया है जो डिस्टेंस है, और टाइम इन सेकंड दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो, ठीक है। अब ए स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा आपका डी यू बाई डी टी, इसी से डेराइव किए थे ना। तो अब इसको क्या किए थे डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल टी, लेकिन यहाँ पर यू दिया है क्या, यू तो दिया ही नहीं है, ये आपका u नहीं है, हाँ ठीक है, यहाँ पर तो u दिया ही नहीं है, तो इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, लेकिन u इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका dx बाय dt। तो ए स्क्वायर नहीं है, तो ax क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मतलब u को है डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी ये आपका x है, सॉरी ये आपका x है, तो x को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले डिफ्रेंशिएशन में 3t स्क्वायर प्लस t, दूसरे में 6t, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 60, ax इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या पुट करना है 0, तो ax क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। सिमिलरली ay क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ए एक्स तो हमारा 0 हो गया, ए वाई आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, ये हो गया। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12 ई टू द पावर -2t, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन मत पूछना ये कैसे है, मैथ्स में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ई टू द पावर -2t, तो ये क्या हो जाएगा -12, अब किस में यूनिट दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। सिमिलरली ए जेड क्या होगा डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर, जेड कितना है 2 sin 5t, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -50 sin 2t। अब यहाँ t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो a इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। So 12 is the correct answer. Okay. Next question. The velocity component of the two-dimensional plane motion of the fluid are, आपका u given है, v given है. The correct statement is, अब correct statement बोल रहा है, अब आपको चेक करना है इनकम्प्रेसिबल है कि कंप्रेसिबल है, ये इरोटेशनल है कि रोटेशनल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल कैसे चेक करेंगे, अच्छा हमें ये पता है इनकम्प्रेसिबल के लिए दो इक्वेशन यूज करते हैं कंटिन्यूटी में, उसके लिए क्या रहता है आपका डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। ये किस में रहता है, ये आपका इनकम्प्रेसिबल में रहता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब आपका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें रहता है ना। नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा डेल ऑफ रो u बाय डेल x प्लस डेल ऑफ रो v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। ये आपका किस में 2 डायमेंशनल, ये इनकम्प्रेसिबल, ये आपका कंप्रेसिबल है, ये इनकम्प्रेसिबल में, तो रो तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम ये तो कर ही नहीं पाएंगे चेक, इससे कर सकते हैं। ये तो पक्का कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो होना ही है, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होगा ही होगा, या तो ये फॉलो होगा या तो ये फॉलो होगा, अगर ये नहीं फॉलो हुआ तो ये फॉलो होगा, ठीक है। इसको हम चेक नहीं कर सकते, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर ये फॉलो होगा तो मतलब क्या है इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, ठीक है, यू पता है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 - 2xy, ये हो गया, ठीक है।
अब v को विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2xy माइनस 2, ये हो गया। अब इसको ठीक है, ये क्या हो गया 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2xy माइनस 2xy, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये फॉलो कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ये आपका इनकम्प्रेसिबल हो गया। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों में कंप्रेसिबल आ रहा है, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो होना ही है, तो 2 इक्वेशन है कंटिन्यूटी के, एक ये। अब ये आपका कंप्रेसिबल के लिए, ये इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो ये फॉलो हो रहा है मतलब इनकम्प्रेसिबल हो गया। ठीक है, अब इरोटेशनल के लिए, इसके लिए क्या करते थे हम, ओमेगा जेड चेक करते थे। ओमेगा जेड क्या होता है, हाफ ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अगर ये 0 है तो आपका इरोटेशनल हो गया, 0 नहीं है तो रोटेशनल हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल वी बाय डेल एक्स, ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, माइनस यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये आपका इरोटेशनल है, तो ये आपका इनकम्प्रेसिबल भी हो गया, इरोटेशनल भी हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 2 मीटर डायमीटर हैज अ सर्कुलर ओरिफिस ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर। ठीक है, अब जो सर्कुलर वाटर टैंक है उसमें आपका ओरिफिस है ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, एट द बॉटम में आपका ओरिफिस है। ठीक है, टैंक का डायमीटर क्या है 2 मीटर, इसका डायमीटर क्या है 0.1 मीटर, है ना। वाटर एंटर्स द टैंक स्टेडली एट अ फ्लो रेट ऑफ 20 लीटर पर सेकंड, यहाँ पर वाटर कितने के रेट से एंटर कर रहा है 20 लीटर पर सेकंड के, एंड एस्केप थ्रू ओरिफिस, और ओरिफिस से निकल रहा है ना। The coefficient of discharge of the orifice is 0.8. Consider the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and neglect the frictional loss. The height of the water level in the tank at the steady rate is. एक्चुअली ये क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब आ गया तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या बोला, स्टेडी रेट है, मतलब जितना पानी आ रहा है ना उतना पानी जाएगा। पानी इनपुट कितना है 20 लीटर पर सेकंड से, जाएगा कितने से, ठीक है ये नहीं पता, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओरिफिस है ना, इसमें जो वेलोसिटी होता है ना वो होता है √2gh। अब वेलोसिटी पर टेस्ट चल गया, अब क्यू आउट डिस्चार्ज हो रहा है वो कितने से होगा, ये आपको एवी है ना, ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर पता है, इंटू √2gh। लेकिन ये आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए ना इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 0.8, है ना, ये और करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका 20 लीटर पर सेकंड के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका स्टडी होगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं, क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, ये आपका स्टडी के लिए क्यू इन कितना है 20 लीटर पर सेकंड, 20 लीटर, लेकिन आपका ऐसा में करेंगे 10⁻³ आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया। क्यू आउट क्या हो जाएगा 0.8 इंटू π/4 डी स्क्वायर, डी कितना है आपका इसका 0.1 का स्क्वायर इंटू आपका √2gh, तो √2gh 9.81 इंटू एच, ये सबका SI में, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो h इज इक्वल टू आएगा आपका 0.52 मीटर, तो ये आपका हाइट हो गया, इतना हाइट होगा तब ये आपका स्टेडी रेट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब ना, तो ये हो गया 0.52 मीटर। ठीक है, ये आपका मीटर में पूछा गया था। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस था। आपको स्पीड अगर कहीं पर ज़्यादा लग रहा होगा तो कम कर सकते हो, या फिर कम लग रहा होगा तो ज़्यादा कर सकते हो। आई गेस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, तो उस हिसाब से अगर ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।